नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डीपीएम न्यूज में। मैं आपके साथ विवेक पुनियाल। बहुत बात होती है पलायन को लेकर के, गढ़वाल को लेकर के, उत्तराखंड को लेकर के, लेकिन उत्तराखंड की संस्कृति को बताती यह फिल्म। और उत्तराखंड आज जिस स्थिति से गुजर रहा है, अक्सर लव जिहाद का मामला उत्तराखंड में बहुत बार सामने आता है और इसी को लेकर के यहाँ पर एक मूवी बनाई जा रही है, मिशन देवभूमि। मिशन देवभूमि ये फिल्म है। और मैं अगर आप अपने सहयोगी से कहूंगा कि आप पिछली तरफ दिखाइए, पूरी इनकी कास्टिंग टीम है, जहां पर कि यहाँ पर अभी रिहर्सल का कार्य चल रहा है, रिहर्सल हो रही है, जो कि एक सीन यहाँ पर फिल्माया गया है। इसी बीच में बात करेंगे इस टीम के डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, निर्माता इत्यादियों से, सबसे बात करेंगे। आइए जानते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको इस फिल्म को लेकर के। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सत्य पटवाल है जी और मैं इस फिल्म में जो हमारी मिशन देवभूमि हो रही है इसमें जो है मैं अभी प्रोडक्शन हेड का काम भी कर रहा हूँ और एज पर कलाकार भी हूँ। जी तो बहुत ही अच्छा है और आने वाले समय में जो जनता के सामने हम इस फिल्म को पेश करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों को उठाया गया है और मुझे पूरी आशा है कि इस बार भी हम दर्शकों को अच्छी से लुभा पाएंगे। जी। सर एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि अक्सर जो है उत्तराखंड में देखा गया है कि उत्तराखंड की जो फिल्में हैं बहुत अच्छी बनती हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे लेखक भी हैं, लेकिन वो रुझान लोगों के अंदर नहीं दिख रहा है कि वो अपनी गढ़वाली मूवियों को देखने के लिए नहीं जाते हैं या फिर बहुत कम मात्रा में जा पाते हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? जिसके बहुत सारे रीजन हैं, इसमें बहुत सारी कमियां हैं जो कि हमें देखने को मिली हैं। जो है हमारे जो न्यू जनरेशन अभी है वो हमारे कल्चर की तरफ कुछ कम रुझान दिखाती है और जो कल्चर की तरफ कम रुझान होना ही एक बहुत बड़ा इशू लगता है मुझे। जी, संस्कृति जो है नष्ट हो रही है इससे, हम देख सकते हैं, क्योंकि गढ़वाली मूवियों का इतना रुझान लोगों के अंदर नहीं दिखता है। जी जी जी, बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि हिंदी फिल्म जब रिलीज होती है तो आपने देखा होगा भीड़ लग जाती है और यूट्यूब पे हो चाहे हॉल पे हो बहुत सारी भीड़ें लगती हैं, लेकिन हमारी इतनी अच्छी फिल्म होने के बाद भी लोगों में वो जागरूकता नहीं आती कि चलो अपने कल्चर अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना है या देखना है। ये बहुत बड़ा दुख होता है इस चीज़ को जी देख के। जी जी जी। ये आप देख सकते हैं। और इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो जाने माने चेहरे जुगरान जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है जुगरान जी आपका। जी, जी, जी। जी, क्या कहना चाहेंगे इस मूवी के विषय में? और आप जो है इसमें एक अच्छी भूमिका भी निभा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मिशन देवभूमि जिस उद्देश्य को लेकर बनाई जा रही है, बहुत पवित्र उद्देश्य है। हम लोग देख रहे हैं पिछले 1 दशक से भी ज़्यादा समय से उत्तराखंड के अंदर, देवभूमि के अंदर, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र में जो किशोरियाँ हैं, बेटियाँ हैं या इवन विवाहित स्त्रियाँ हैं, एक रैकेट बड़ी सोची-समझी साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत चल रहा है कि उनको बहलाकर, फुसलाकर, उनको गलत जानकारियाँ देकर इस प्रदेश से बाहर भेजा जा रहा है, अनैतिक कामों में। तो ये जो गढ़वाली पिक्चर या गढ़वाली जो फ़िल्म बन रही है, मिशन देवभूमि, ये जागरूकता बढ़ाने के लिए, अभिभावक लोग जागरूक हों, सिस्टम जागरूक हो, यहाँ का समाज जागरूक हो, हम लोग खड़े उठें और ये जो समस्या है, इसका समाधान करें। ऐसी घटनाओं की को बढ़े ना, ये कम हो और धीरे-धीरे समाप्त हो। तो इसके पीछे ये पवित्र उद्देश्य है और इसके साथ-साथ कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा, जो सामरिक दृष्टि से हम लोग सीमांत प्रदेश हैं, हमारी सीमाएँ चीन और नेपाल से लगती हैं, वो भी एक कारण है। देवभूमि की जनता भोली-भाली है और जो हमारी किशोरियाँ, बेटियाँ, महिलाएँ हैं, वो और भी ज़्यादा ग्रामीण परिवेश की बहुत भोली-भाली हैं। तो उनके साथ किसी तरह का भी कोई अन्याय ना हो, उनके साथ कोई भी ऐसी गलत घटना ना हो, इस उद्देश्य के साथ इस फ़िल्म का निर्माण चल रहा है। इसकी फ़िलहाल शूटिंग चल रही है। आज भी फ़िल्माया गया है एक आध शॉट, तो ये सब क्रम चल रहा है।
जी, आप एक राज्य आंदोलनकारी भी रहे हैं और लगातार इन घटनाओं को देखते हुए लगातार उत्तराखंड में मांग हो रही है भू कानून को लेकर के। लेकिन वो भू कानून का जो मुद्दा है वो वर्तमान सरकार ने ठंडे बस्ते में कहीं डाल दिया है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, निश्चित रूप में सरकार कटिबद्ध है, सरकार चरणबद्ध तरीके से उस पर काम कर रही है। सभी के राय मशवरों के साथ एक सशक्त भू कानून इस प्रदेश की आवश्यकता है। एक तो उत्तराखंड की जनता को इसकी आवश्यकता है, दूसरा पूरे देश को इसकी आवश्यकता है, क्योंकि यह हमारा जो क्षेत्र है यह सीमावर्ती राज्य है, जिसकी सीमाएं चीन और नेपाल से लड़ी हैं। तो इसलिए राज्य में अगर यहाँ की जो भूमि है उस पर अन्य जगहों से असामाजिक तत्व, खुरापाती लोग, षड्यंत्रकारी लोग अगर यहाँ ज़मीनें खरीद लेंगे तो वो राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी उचित नहीं है। जी, इसलिए यह कानून लागू होगा। सरकार दृढ़बद्ध तरीके से लग रही है, इसमें जो खामियां हैं उसको दूर किया जा रहा है और जन भावनाओं के अनुरूप ही राय मशवरे के साथ वैसा ही सशक्त भू कानून बनाया जा रहा है। जी, है कि मूवी जब आएगी, फ़िल्म जब आएगी पर्दे पर, तो क्या ये एक समाज में एक संदेश देने का कार्य कर पाएगी? जी, 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 ज़रूर क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा जो उत्तरांचली समाज है, गढ़वाली और कुमाऊनी, वो एक्चुअल में हमें जो है एक समझाने की ज़रूरत थी, जो इस फ़िल्म पिक्चर के माध्यम से समझाया जाएगा। और जो घटनाएँ घट रही है, ये सचमुच जो है देहरादून महानगरों में लगा धीरे-धीरे महानगरों से छोड़कर नगर और फिर गाँवों तक ये चीज़ें फैल चुकी है। जो अत्याचारी लोग हैं, वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। और केवल आए दिन घटनाएँ घट रही है, पुलिस में कई जगह रिपोर्ट हो रही है, कई जगह नहीं होती है, पुलिस भी अपना उसमें, लेकिन जो एक सोची-समझी तहत के अनुसार उत्तराखंड को एक सॉफ्ट टारगेट दिया जा रहा है, ये मूवी ज़रूर उसमें काम करेगी। हर अभिभावक, हर कोई लोग इसको समझेगा और इसको जो है हमें जागरूक होने की नितांत आवश्यकता है कि जो ये मूवी काम करेगी। जी। जी। हमारे साथ दीपक जी भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं। दीपक जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, आप जो है यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर का कार्य भी कर रहे हैं, आर्ट डायरेक्टर का कार्य भी कर रहे हैं और मुख्य खलनायक का जो अदाकारी है वो भी आप कर रहे हैं। तो कैसा अनुभव है आपका? सर अनुभव तो इसमें मेरे को बहुत बढ़िया है। मेरा अनुभव तो उसी दिन मेरे को जिस दिन मैं सर ममगई जी के साथ में आया था मीटिंग करने के लिए, उस दिन ममगई जी से बात हुई। ममगई जी ने जब स्टोरी सुनाई मेरे को, तो मेरे को ये लगा कि मुझे ये मूवी करनी चाहिए, क्योंकि ये मूवी है हमारे उत्तराखंड के लिए और उत्तराखंड के जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दों के लिए है। और उसमें क्या है कि जो उत्तराखंड में जो घटनाएँ घट रही है आजकल और जो बिल्कुल ये है कि मतलब कि बिल्कुल बहुत आगे बढ़ चुका है। उत्तराखंड जैसे देवभूमि था, देवभूमि नहीं रह चुका है। आपने देखा होगा हर जगह से। तो मैं ये चाहता हूँ कि मतलब जैसे हमारी ये मूवी है, तो मूवी में जो मैंने रोल अदा किया है और जो मैं इसमें रोल अदा कर रहा हूँ, एक नेगेटिव कैरेक्टर है। एक मौलाना के साथ में हम जो उनके साथ के होते हैं, उसमें क्या है कि हम लड़कियों को मतलब बाहर से नाम चेंज करके और उनको अपने धर्म में परिवर्तन करते हैं। जैसे आजकल चल ही रहा है, आप लोगों जी, को खुद जी, पता जी, ही है। जी। तो इस हिसाब से मैंने इसमें रोल अदा किया है और जो रही आर्ट डायरेक्टर की बात, तो आर्ट डायरेक्शन मेरा पहले से ही है। मैं जी। पहले से करता आ रहा हूँ और मैं डायरेक्शन भी करता हूँ। इसमें मैं असिस्टेंट डायरेक्टर में हूँ सर के साथ में और मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है यहाँ पे सर के साथ काम करने का। जी, जनता के सामने कब तक आ पाएगी ये मूवी? सर जनता के सामने तो ये फिक्स बता नहीं सकते, क्योंकि ये मूवी जितनी भी मूवियाँ अभी तक उत्तराखंड में बनी हैं, उससे अपर लेवल की बन रही है। और हम मेहनत इतनी कर रहे हैं कि एक आदमी अगर 3-3 काम कर रहा है, तो आप सोच सकते हो कि मतलब किस लेवल की मूवी बन रही होगी। यहाँ तक कि रवि ममगई जी भी इतनी मेहनत कर रहे हैं इस पे, तो क्यों ना हम भी उनके साथ में कंधा से कंधा मिला के उस मेहनत को और ज़्यादा रंग लाएँ। जी, तो हम चाहते हैं कि इस मूवी को हम यहाँ से मुंबई एडिटिंग के लिए भेजें जी। और अच्छी से अच्छी एडिटिंग हो इसकी, और ये मूवी जब पर्दे पे आए, तो लोग कम से कम इतना बोले कि हाँ, अब गढ़वाली मूवी बनी है। कई जगह तो मैंने ये सुना है कि गढ़वाली मूवी को कोई देखने नहीं जाता। भाई साहब, हमें खुद अपने आप जाके पब्लिसिटी करनी पड़ती है, जबकि हमारा काम नहीं होता पब्लिसिटी करने का, पर हमें पब्लिसिटी करनी पड़ती है। इतना बुरा हाल है जो उत्तराखंड की ये हमारी इंडस्ट्री है इसका, क्योंकि इसमें ना तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करता है, अब गवर्नमेंट सपोर्ट करने लगी है। पहले से इसमें कोई सपोर्ट नहीं होता था। इस मूवी के डायरेक्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, थैंक यू। सर, ये जानना चाहेंगे कि जो मिशन देवभूमि है, ये जो टाइटल है, ये जो विषय है, ये आपके दिमाग में कैसे आया है? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करूँगा कि आप एक छोटे से आग्रह पे यहाँ पहुँचे हैं। और मिशन देवभूमि आज के समाज की पीड़ा है। और देखिए, होता ये आया है कि एक बार की बात है, मैं अपने गांव में था, अपने गढ़वाल में अपने गांव में गया हुआ था। तो मैंने वहाँ पे देखा कि कुछ जो लड़के हैं वो
आजकल बाइकों से आ रहे हैं और हमारे जो कभी जो पुल हुआ करते थे, जो नदियाँ उनके आसपास में वहाँ पे बैठ के और टाइम पास कर रहे हैं, डेढ़ डेढ़ 2-2 घंटा। मेरी नज़र जाती थी इन पे कि यार ये रोज़ आके यहाँ क्यों बैठते हैं? जब थोड़ा बहुत उस मामले को पता करने की कोशिश की तो पता लगा कि यार ये यहाँ आने जाने वाली लड़कियों को परेशान करते हैं। तो वहाँ से मुझे कई चीज़ों की जब सर्चिंग की तो पता लगा कि यार ये आजकल ना ये लोग बाहर से आए हुए लोग हैं और एक विशेष समुदाय के लोग हैं और आजकल ये बहुत हो रहा है। फिर कुछ ही जो ये घटनाएँ अभी हाल-फिलहाल में ही हमारे प्रदेश में जो है हुई हैं इस तरीके की कि कई लोगों को नाम बदल कर, धर्म बदल कर और प्रेम जाल में फँसाना और ये सब करना। तो उससे रिलेटेड ये चीज़ था कि यार ये तो हमारे पहाड़ की बहुत बड़ी पीड़ा है और ये पीड़ा को हमें कैसे भी करके अपनी कहानी अपने पर्दे पे लाना है ताकि समाज सशक्त हो, जागरूक हो और उसका सबसे बड़ा कारण जो सोशल मीडिया पे जो आज लोग बिना सोचे समझे एक-दूसरे से फ्रेंडशिप कर रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, प्यार-मोहब्बत हो रहा है, उस प्यार-मोहब्बत का ना कोई अर्थ है, ना कोई जो है आगे भविष्य है और बिना सोचे समझे जो है उस तरफ जा रही है हमारी यूथ, हमारी यंग जनरेशन। उससे रिलेटेड ये है कि एक सीख मिले, एक मैसेज मिले और एक जो है दुनिया को हम दिखा पाएँ कि गलत, गलत होता है और सही, सही होता है। हमारा माँ-बाप कभी भी हमारे बारे में कभी गलत नहीं सोचते। तो दोनों चीज़ें हैं और तीसरी चीज़ कि इसमें 2-3 मुद्दे फ़िल्म के उठाए गए हैं, जैसे कि आज एक बेरोज़गारी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, आज एक भू-कानून का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। तो उन सारे ही मुद्दों को उठाती हुई चलती है ये फ़िल्म और लास्ट में पूरी की पूरी ये जो है मिशन देवभूमि उस कॉन्सेप्ट पे आ जाती है। लेकिन मुद्दे इसमें सारे वही क्लियर हो रहे हैं। जी, सर एक और जानना चाहेंगे कि 2019 में जो उत्तराखंड फ़िल्म पॉलिसी है, उसके तहत जो है अगर अपनी भाषा चाहे गढ़वाली, कुमाऊनी में जो है फ़िल्म बनाने से कुछ सब्सिडी का कुछ होता है, तो क्या आप अभी तक उससे लाभान्वित हुए हैं? जी देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। बहुत ही अच्छी बात है कि अभी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे मुख्यमंत्री धामी जी का और हमारी सरकार का कि उन्होंने इस पॉलिसी में 2000 जो अभी जो पॉलिसी फ़िल्म पॉलिसी जो अभी हुई है, तो उस फ़िल्म पॉलिसी में उन्होंने जो है इस हमारे लिए उत्तरांचली आंचलिक फ़िल्मों के लिए जो एक विशेष अनुदान जो दिया है, पहले जो कि बहुत कम था और हमारे बार-बार अनुरोध करने पे ये जो है अनुदान उन्होंने हमको 50% कर दिया है। तो मैं उनका बहुत-बहुत आभार करना चाहूँगा और इससे निश्चित रूप से जो है फ़िल्मों का यहाँ चलन भी बढ़ा है। फ़िल्मों का यहाँ जो है मेकिंग भी बढ़ गई है क्योंकि अब लोगों को अब निर्माता को ये लगने लगा है कि अब मैं किसी भी तरीके से सेफ़ ज़ोन में हूँ। 50% अगर हमें सरकार दे देगी, 50% हम अपने संसाधनों से उसको पूरा कर लेंगे तो अब लॉस नहीं है। तो उसके लिए बहुत धन्यवाद है। मैं बार-बार मुख्यमंत्री हमारे जनप्रिय नेता हमारे धामी जी का मैं जो है धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने इस ओर सोचा और बहुत ही सशक्त और बहुत अच्छी फ़िल्म पॉलिसी लेके आए हैं और उसका हम लोग स्वागत करते हैं। आपने लगातार हमारी बहुत सारी रिपोर्टिंगें हुई हैं जिनमें से कि आपने देखा होगा चाहे वो कैलाश गेट पे भू कानून के लिए रैली हो, मूल निवास के लिए रैली हो, उसमें मैम ने जो है बहुत अच्छा बढ़ चढ़ करके भाग लिया था, समाज को अच्छे संदेश दिए थे और आज मैम इस मूवी में भी आपको दिखेंगी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सब प्रेरणा भी तो आप लोगों के ये हमारी मीडिया से ही मिलती है कि जो हम इतने लायक समाज के उसमें और हमारे काम को भी हमारी छवि को भी आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम ये जो है मूवी जो बन रही है तो ये लव जिहाद को लेकर के पहाड़वाद को लेकर के कि पहाड़ी लड़कियों को जो है किस प्रकार से प्लेन से लोग आते हैं उन्हें बहला फुसला करके ले जाएं तो क्या कहेंगे? मैं इस प्रक्रिया को तो बहुत पहले ही हम पहाड़ी लोगों को या उत्तराखंड वालों को समझना चाहिए था। लेकिन अभी जो रवि ममगाई जी का ये जो फ़िल्म बनाने का वो है, बहुत अच्छा और बहुत-बहुत धन्यवाद भी करती हूँ कि वो पहाड़ की संस्कृति और पहाड़ का वातावरण अपनी फ़िल्मों के माध्यम से पब्लिक तक जो हमारे उत्तराखंडी बिल्कुल इस इन चीज़ों से मतलब हट गए हैं। अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से, अपने भाषा से और अपने कल्चर से भी। अभी आप ही देख लो हमारे पास ना भू कानून है, ना मूल निवास है जैसे आप बोल रहे थे। तो ये सब चीज़ों से हमें वंचित कर दिया गया है। हम अपने प्रदेश में भी हम अपने प्रदेश के नहीं हैं। तो इस फ़िल्म से जैसे लव जिहाद आज देखो पहले तो देश की बात नहीं मैं उत्तराखंड के घटनाओं को गिना दूँ, तो अब तो पुलिस प्रशासन के भी परिवार सुरक्षित नहीं है।
आप ये ऋषिकेश की घटना को देख लो, कितनी घटनाएं होती हैं आए दिन। तो इस फिल्म से और आप लोगों के मीडिया के माध्यम से ये सब लोगों को जागरूक करने का और बहुत बहुत शुभकामनाएं रवि भाई को भी कि ये फिल्म अच्छी चले और पब्लिक तक लोग इस फिल्म के बारे में सोचे कि आगे उत्तराखंड वासियों को किस प्रकार से अपना उत्तराखंड बचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस फिल्म की मुख्य नायिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेहा जी। और पहले तो आप ये बताइए कि आपका जो है ये रोल है और इस मूवी पे कैसा एक्सपीरियंस है आप? मुझे जो इस मूवी में ये रोल मिला है ये सबसे अलग है। अभी तक जो मैंने रोल करे हैं वो बहुत नॉर्मल करे हैं। ये थोड़ा मेरे लिए अलग है और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी मुझे ऐसा रोल करने का मौका मिलेगा। तो मुझे ये रोल करके बहुत अच्छा लग रहा है और पता चल रहा है कि सच में जो रिपोर्टर हैं वो इतनी मेहनत करते हैं, इतनी जगह पे जाते हैं, इतनी नई-नई कवरेज लेते हैं, मतलब न्यूज़ वगैरह के लिए इतनी दूर-दूर उन्हें जाना पड़ता है। तो काफ़ी मेहनत का काम है और अब मैं भी वो कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं सच में बहुत मतलब वैसा काम है। तो मुझे ये काम करके बहुत अच्छा लग रहा है और इस कैरेक्टर को करके भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मूवी जी, में। आप मूवी में एक पत्रकार की भूमिका निभा रही हाँ हैं। जी, हाँ जी। जी, मूवी में आपका जो है नाम क्या है और किस प्रकार से कार्य कर रही हैं? मेरा नाम चांदनी सेमवाल है मूवी में और इसमें मैं न्यूज़ चैनल से हूँ संवाद 365 से। जी, तो इसमें मैंने काफ़ी मतलब न्यूज़ कवरेज करी है कि एक लड़की को जैसे गढ़वाल के क्षेत्र में है कि कोई किडनैप करके ले गया है, तो मेरा एक ऐसा वो है। और एक है कि बैंक में चोरी हो गई है, तो इस तरीके की मेरी ऐसे कुछ डायलॉग्स वगैरह हैं। इसी के साथ इस न्यूज़ में बस इतना ही। कैमरामैन हेमंत मेहरा के साथ विवेक कुनियाल, डीबीएम न्यूज़।